हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इटली के यूनिफिकेशन से पहले इटली में कैसी पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो एक्सप्लेन कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की इटली जो है ना अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसा आज का इटली है, पहले इटली ऐसा नहीं हुआ करता था, एक यूनिफाइड कंट्री नहीं हुआ करता था, छोटे छोटे अलग अलग एथनिक कल्चरल ग्रुप में बटा हुआ था, वही पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है इनका। तो इसको कैसे जोड़ा गया वो सारा हम सिचुएशन पढ़ेंगे यूनिफिकेशन से पहले की। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है इटली बिफोर द यूनिफिकेशन। देखिए कैसा था इटली अपने यूनिफिकेशन से पहले। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जर्मनी की तरह इटली की भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इटालियंस वर स्कैटर्ड, इटालियंस जो थे यानी कि इटली के लोग जो है वो फैले हुए थे, बिखरे हुए थे ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, यानी कि काफ़ी सारे तो अलग अलग डायनेस्टिक रूल में फंसे पड़े थे और कुछ हैब्सबर्ग एम्पायर का पार्ट थे। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1800 से लेकर 1899 का, और मिड का मतलब हो जाएगा कि 1850। बच्चे जब भी आपको सेंचुरी बोलेगा तो समझ जाइएगा एक बैकवर्ड जाना है। 20th सेंचुरी तो यानी कि 1900 की लाइन में जा रहे हैं, 18th सेंचुरी तो इट्स मीन हम 17 की लाइन में जा रहे हैं, तो 19th सेंचुरी हमें बोला तो हम 18 की लाइन में जाएंगे, 1800 से 1899। तो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। ओके, देखिए 19th सेंचुरी तक तो यानी कि मिडिल 19th सेंचुरी तक तो इटली 7 स्टेट में बटा हुआ था, ऑफ विच ओनली वन सार्डिनिया पीडमोंट वॉज रूल बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। और देखो कितनी आयरनी वाली बात यह है कि पूरा इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और उन सातों के सातों स्टेट में अलग अलग डायनेस्टिक रूल कर रहे थे जो कि इटली के थे भी नहीं, यानी कि इटालियन लैंग्वेज बोलते भी नहीं थे, ना ही इटालियन कल्चर को फॉलो करते थे। वो लोग उन स्टेट के राजा बने हुए थे, सिर्फ एक स्टेट के जो कि थी पीडमोंट सार्डिनिया। ठीक है, नेक्स्ट है द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, यानी कि जो नॉर्थ का पोर्शन था इटली का वो ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। द सेंटर वॉज रूल बाय द पोप, और जो बीच का हिस्सा था इटली का वो एक कैथोलिक चर्च के पोप के द्वारा रूल किया जा रहा था। एंड द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बूरबॉन किंग ऑफ स्पेन, और स्पेन के जो बूरबॉन किंग थे इटली का सदर्न पोर्शन उसके अंडर में था। तो देखिए अगर हम बात करें इटली कुछ ऐसा दिखता है ना, जूते की शेप में है थोड़ा सा इटली। ओके, तो जो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है वो किसके अंडर में है? ऑस्ट्रियन और हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में है। सेंटर वाला पोर्शन किसके अंडर में है? पोप के अंदर में है। और जो साउथ का हिस्सा है, सदर्न एरिया जो है वो स्पेन के बूरबॉन किंग्स के अंडर में आता है। बच्चे ध्यान रखना कि इटली के अंदर एक छोटा सा शहर है वैटिकन सिटी, जिसको एक अलग कंट्री का नाम भी दिया जाता है। ये वही वैटिकन सिटी है जो मिडिल 19th सेंचुरी में पोप के द्वारा लीड किया जाता था। ओके, इवन इटालियन लैंग्वेज हैड नो अक्वायर वन कॉमन फॉर्म, इट्स मीन यानी कि जो पूरा का पूरा इटली है यहाँ पर एकीकृत लैंग्वेज यानी कि इटालियन लैंग्वेज को बोला भी नहीं जाता था, इनकी अपनी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो बेसिक सी बात यह है कि यूनिफिकेशन से पहले इटली पूरा बुरी तरीके से स्कैटर्ड था, फैला हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।